दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं मदर टेरेसा पर हिंदी निबंध के बारे में। यह आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। यह छोटी कक्षाओं के बच्चों में निबंध लिखन के रूप में आ सकता है कि मदर टेरेसा पर निबंध लिखिए। तो आप यह निबंध किस प्रकार लिखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, निबंध की शुरुआत आप कुछ इस प्रकार करेंगे। भारत में हर व्यक्ति मदर टेरेसा के बारे में जानता है। दर्द और आंसुओं से भरी इस दुनिया में मदर टेरेसा करुणा के दीप्तिमान देवदूत के समान थी। छोटे कद की अल्बनाई नन भारत में आई और उन्होंने अपना सारा जीवन मानवता की सेवा के माध्यम से ईश्वर की सेवा में अर्पित कर दिया। लोग उन्हें उनके जीवित रहने के दौरान और मृत्यु के बाद भी संत के रूप में संबोधित करते रहे। मदर टेरेसा, जैसा कि वे मानती हैं, कोलकाता की सड़कों पर पड़े हजारों गरीब और दीनहीन के बीच ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। वे अत्यंत निर्धन और बेघर लोग जिनसे प्रेम करने वाला, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उनमें से अनेक लोग असाध्य रोगों के कारण मृत्यु की कगार पे थे। कई कुष्ठ रोगी भी थे, लावारिस वृद्ध थे और यहाँ तक कि मरने के लिए छोड़े गए नवजात शिशु भी थे। मदर टेरेसा ऐसे लोगों को अपने यहाँ लाती थी और प्रेम और करुणा के साथ उनकी देखभाल करती थी। हम बात करते हैं मदर टेरेसा के जीवन परिचय के बारे में। तो मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेशस गोकसे बोसिउ मदर टेरेसा रोमन था। वे एक कैथलिक नन थी जिन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी। आपने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 45 वर्षों तक गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की उन्होंने मदद की और साथ ही साथ मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रसार का भी मार्ग प्रशस्त किया। दिल के दौरे के कारण 5 सितंबर 1997 के दिन मदर टेरेसा की मृत्यु हो गई थी। यद्यपि मदर टेरेसा पहले लोरेटो कॉन्वेंट में काम करती थी, किंतु उन्होंने महसूस किया कि वे यहाँ पर रहकर गरीब लोगों की सेवा नहीं कर सकती थी। इसीलिए आपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने ननों का अपना धर्म संघ बनाया, जिसे सिस्टर्स ऑफ चैरिटी के नाम से जाना जाता है। 1965 में इस धर्म संघ को पोप की मान्यता भी मिल गई। आज इनकी मृत्यु के बाद भी 4000 से अधिक ज्यादा स्त्री और पुरुष 100 से अधिक केंद्र चलाकर उनके मिशनरीज कार्यों को पूरा कर रहे हैं। मदर टेरेसा के अनुयायियों में युवा महिलाएं भी हैं जिन्होंने अत्यंत निर्धन लोगों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। वे सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि धार्मिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने आज्ञाकारिता और समर्पण का व्रत ग्रहण कर धर्म संघ की सदस्यता भी ली है। वे ईसा मसीह द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण कर रही हैं। मदर टेरेसा अपने जीवन काल में सदैव प्रचार प्रसार से सदैव दूर रही हैं, किंतु उनका विलक्षण कार्य दुनिया के सामने आने से कैसे बचा रह सकता था। अनेक महान नेताओं ने उनके कार्यों की सराहना की और नोबेल शांति पुरस्कार सहित अनेकों पुरस्कार और सम्मान उन्हें प्राप्त हुए। उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इस प्रचार से उन्हें गरीबों और जरूरतमंद की सेवा करने में सहायता मिली, क्योंकि वे ऐसे सम्मानों को उनका सम्मान मानती थी जिनकी वह सेवा करती थी। आज जबकि वे संसार में नहीं है, दुनिया के लोग उन्हें संत की उपाधि से घोषित करते हैं, संबोधित करते हैं, क्योंकि मदर टेरेसा ने सदैव महान संत की तरह अपना जीवन जिया था। तो इस प्रकार हम जान पाए कि मदर टेरेसा को कौन कौन से पुरस्कार मिले और मदर टेरेसा का समाज में क्या योगदान है, उनका जीवन परिचय क्या है और मदर टेरेसा क्यों प्रसिद्ध है और उनके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं। यदि आपको यह निबंध लिखित रूप में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप यह निबंध लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ यदि आपको अपने विषय व अध्ययन से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप hindikunj.com को विजिट करें। वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।